सो है गाइज। तो आज का इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा तो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा, ठीक है? तो आज का ये स्टोरी है एक गरीब फैमिली से, है ना? तो एक लड़का ने अपने पिताजी से बोला कि पापा मुझे एक न्यू वाला फ़ोन चाहिए, है ना? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि आजकल तो सबके हाथ में बस न्यू मोबाइल होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा पुराना हो गया तो उसको फेंको और न्यू मोबाइल मुझे चाहिए, है ना? और हम अगर स्टूडेंट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा से ये बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो वो लड़का भी अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक न्यू फ़ोन चाहिए। तो उसका पापा बड़े ही आराम से उसको जवाब दिया कि बेटा रुक जा कुछ दिन, फिर मैं दिलाता हूँ तुमको न्यू वाला मोबाइल, है ना? तो बेटा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पापा आप मेरे साथ ये ऐसा क्यों करते हैं? मेरे सभी दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आप हैं जो मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो मुझे किसी चीज़ मतलब हर चीज़ की कमी है। मेरे दोस्त लोग को किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, ऐसा बोलता है ना? फिर लड़का बोलता है अपने पापा को, पापा बच्चा पैदा करना बहुत ही आसान है और बच्चा को पढ़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कहता है। देखिए यहाँ पर लड़का अपने पिताजी को बोल रहा है, मतलब सिखा रहा है कि लड़का पैदा करना क्या होता है, बच्चा पलना क्या होता है, ये सब सिखा रहा है ना? खैर ये सब छोड़ो। फिर आगे बेटा कहता है कि जब मेरा ज़रूरत को आप कुछ पूरा ही नहीं कर सकते तो मेरा इस घर में रहने का क्या मतलब है, ये कहता है। तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा बोलते ही वो बैग फटाफट पैक कर लिया हड़बड़ी में। उसका मम्मी पापा उसको समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, फिर भी वो नहीं माना और जल्दी जल्दी पैक करके वो घर से निकल गया, है ना? घर से निकलने के बाद कुछ दूर पहुंच गया, फिर बैठ गया, थोड़ा थक गया तो आराम करने के लिए बैठा। तो उसका बैग में उसका पिताजी का डायरी गलती से उन्होंने डाल दिया उसमें, है ना? और वो डायरी को छूने की किसी का भी परमिशन नहीं था। और उस डायरी में उसका पापा में हर दिन मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहते थे या तो पढ़ते रहते थे, और किसी को भी छूने या और पढ़ने के लिए नहीं देते थे उनको डायरी को, है ना? तो वहाँ पर आराम कर रहा था उस टाइम, उसका नज़र उस डायरी पर पड़ गया और वो डायरी निकाल के पढ़ने लगा। जैसे ही उन्होंने पढ़ने शुरू किया तो उसका आंखों से आंसू बहने लगे, है ना? वो डायरी का फर्स्ट पन्ना में लिखा था, हाँ, उसको जो बाइक दिया था उसका हिसाब लिखा हुआ था, है ना? जो कि आज तक उस बाइक का ईएमआई भर रहा था, उसका भी हिसाब सब लिखा हुआ था। और नेक्स्ट पेज में लिखा था उसका स्कूल या कॉलेज का जो भी फीस है, किससे किससे मतलब किससे कितना कर्ज लिया है और किसको कितना वापस करना है, ये सब लिखा हुआ था, है ना? तो लड़का को लगा पहले कि जब डायरी मिला उसको लग रहा था कि पैसा का खजाना अब मिल गया, अब मुझे सभी राज पता चल जाएगा, ये सोच रहा था। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि इस डायरी में सब पैसा का हिसाब किताब लिखा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर तो सब ऐसा कुछ नहीं था। और लास्ट पेज में लिखा था कि अब बेटे को न्यू मोबाइल देने का है, इसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है, तो उनका नाम भी लिखा हुआ था, है ना? तो ये सब पढ़ के उसको बहुत ही बुरा लगा और रोने लगा, और बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, पगलों की तरह इधर उधर भटकते भटकते रोने लगा, है ना? फिर बाद में रोते रोते वो घर भागते हुए गया। घर जैसे ही पहुंचा उसका माँ बाप कोने में बैठ के रो रहे हैं, है ना? फिर उसका पापा से बेटा ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे पता चल गया कि आप हम लोगों से क्या क्या छुपाते हैं, सब मुझे पता चल गया है, ऐसा कहता है ना? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। फिर उसका पिताजी बोलते हैं बेटा तू रो मत,
मैं तुम्हारे लिए न्यू मोबाइल लेके ज़रूर आऊँगा, है ना। तो बेटा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको अब कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। मैं खुद अपने मेहनत पर सब कुछ करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। जितना भी कर्ज है, जिससे भी उधारे लिए हैं, सब मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा कहता है ना। ये कहने के बाद उसका पिताजी उसको गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हाँ, हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये लोग हम अभी समझ सकते हैं। लेकिन किसी किसी को क्या है ना कि पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए माँ बाप क्या क्या किए हैं, है ना। हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया माँ बाप, ये सोचते हैं, है ना। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारे लिए कष्ट भी उठाते हैं, हमारे लिए बेइज्जती भी होना पड़ता है उनको। लेकिन हम लोगों को पता ना चले कुछ, ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो माँ बाप को हमेशा बड़ा ही मानना चाहिए। और उनका रहने मतलब वो इस दुनिया में अभी हैं, तो अभी ही हम लोगों को कुछ करना होगा। अगर अभी हम कुछ नहीं करेंगे और उनके मरने के बाद, यानी उसका इस दुनिया से जाने के बाद, हम अगर सोना का मकान भी अगर बना लेना, तो भी हम उसमें नहीं सो पाएंगे। यानी हम लोगों को नींद नहीं आएगा, चाहे हम अभी कच्चे घर में ही क्यों ना हो, लेकिन हम अभी चैन से सोते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जब लोगों का जाने के बाद, है ना। तो अपने माँ बाप का इज़्ज़त करें, ख्याल रखें, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो में। सो तब तक लिए बाय बाय।